43 lakhs. So इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कम ज़्यादा जो है MSCB का है। इसमें हम ये वर्कआउट कर सकते हैं कि कुछ इसके अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करें कि वो पैसा कैसे करता है। इसके सामने एक्चुअल्स पर 15 का इसमें सर्कुलेट क्या उसमें सारा चीज़ इसमें है। सेकेंड है टेस्ट कंट्रोल चार्जेस। तो एट प्रेजेंट जो सोसाइटी का अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग है वेंडर हमने चेंज किया था तो जिसका 60-65,000 रुपीस पे कर रहे हैं हम ईयरली, बट इससे पहले वो थोड़ा बेटर था क्योंकि थोड़े इश्यूज आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो सोसाइटी इस चीज को चेंज करेगा और बेटर फाइंड आउट करके उसका जो मैक्सिमम कॉस्ट रखा है वो 1 लाख रुपीस रखा है। तो जो बेटर रहेगा हम ऑनबोर्ड लेंगे और या तो एग्जिस्टिंग रहेगा तो उससे डिस्कस करेंगे। थर्ड डीजल, जो डीजल जो एक्चुअल हुआ है उस हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है। तो डीजल अमाउंट जो है 1,65,000 रुपीस का ईयरली कॉस्ट है इसका। ये ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने से इसके हिसाब से आपका पर स्क्वायर फीट का कितना रेट है वो अभी नेक्स्ट वीक है, पहले बजट का नेक्स्ट दीजिए देखो इसका भी रेट है। मैं आपको पूरे एक एक डिस्कस करता हूं। नहीं हो गया 5 मिनट तक 0.1 रेट कैन रेडी 0.5 इधर पे रिड्यूसिंग चलता रहेगा। नहीं हो गया 5 मिनट विल टेक 5 मिनट्स मोर। सर व्हाट इज द स्क्वायर फीट रेट बेस्ड ऑन योर बजट? देखो ये चेयर उसके अकाउंटिंग वाटर टैंक क्लीनिंग का रिपेयर का कॉस्ट है 8,24,000 ईयरली, वाटर टैंक क्लीनिंग 80,000, लिफ्ट एएमसी 7 लाख, वाटर टैंकर चार्जेस जो ऑन एन एवरेज है वो लास्ट ईयर का जो खर्चा हुआ है 24 लाख के हिसाब से हमने उसको मंथली कंसीडर कर लिया 2 लाख रुपीस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे चल के वो कॉस्ट 4 से 5 लाख अगर होता है तो ये जो 2 लाख है ये उस चीज के लिए रहेगा तो उस टाइम पे वो पेमेंट हो जाएगा उसका टुवर्ड्स टैंकर का वो बढ़ता है। तो हमने कंसीडर किया 2 लाख रुपीस। टीएमसी वाटर चार्जेस इज 9,60,000 रुपीस जो टीएमसी का नॉर्म्स है 220 रुपीस पर फ्लैट वो लिया है। अकाउंटिंग चार्जेस इज 80,000 रुपीस जो एक्चुअल है। सिक्योरिटी चार्जेस हमने मंथली 2.5 लाख कंसीडर किया है। सो सिक्योरिटी चार्जेस 30 लाख तो 2.5 लाख के हिसाब से कंसीडर किया हमने मंथली, तो ईयरली उसका 30 लाख हो रहा है। हाउसकीपिंग चार्जेस इज 8,40,000 rupees yearly. Society manager is 2,60,000. Electrician is 1,20,000. Plumber 1,20,000. Gardener 1,20,000. STP operator is 2,16,000. Conveyance charge is 20,000. Printing stationery postage 50,000. Printing expenses is 30,000. इंक्लूडिंग एंटायर साल का जो भी कन्वेंस है ऑन एन एवरेज 2,000 ऑन एन एवरेज 2,000 रुपए का हमने एक कंसीडर किया है 2,000 रुपए। हाँ सारे नहीं कर रहे उनका इश्यूज है सैलरी बढ़ाने का डिस्कशन, तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नया लेके आए कि इसी पे कंटिन्यू करें। कमिटी इज वर्किंग ऑन इट, तो जो भी उनका या तो बढ़ाएंगे सैलरी या तो नया लेके आके प्रोफेशनल मीटिंग एक्सपेंसेस 30,000, प्रोफेशनल फीस एडवोकेट जो भी होता है 60,000, इलेक्शन एक्सपेंसेस 20,000, एजुकेशन ट्रेनिंग फंड 10 रुपीस पर फ्लैट है मैंडेटरी, ऑडिट फीस 48,800, फायर फाइटिंग बी फॉर्म साल में 2 बार फायर फाइटिंग का बी फॉर्म सबमिशन करना होता है तो एवरी टाइम इज 20,000 चार्जेस। फेडरेशन चार्जेस है 1 रुपीस पर फ्लैट पर मेंबर ईयरली तो 5,856। इंटरनल ऑडिटर चार्जेस जो 5,000 है वो नहीं करेगा क्योंकि जो कालपुर साहब है वो नहीं देने बोला है तो वो नहीं देंगे। उसके बाद आगे प्रॉपर्टी टैक्स ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए आता है तो ये आपके बिल में ऐड हो जाएगा। डीजी सेट एएमसी जो डीजी सेट है उसका एएमसी लगेगा नया स्टार्ट हो रहा है 50,000। फेस्टिवल का जो टोटल 50 पे के साथ से 3 लाख रुपए आ रहा है ईयरली तो वो हो गया। इंश्योरेंस पूरे बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं है आज तक तो इंश्योरेंस का 1 लाख रुपए हो गया। सोलर एएमसी हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कॉस्ट है 3 लाख रुपए।
तो टोटल जो आ रहा है वो 13,47,000 ठीक है। और एक्सेल शीट का मेंटेनेंस का कोटेशन वर्कआउट किया है। जो भी पैसे 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा करेंगे सोसाइटी, जो भी पैसा खर्चा करेगी 1 लाख के ऊपर कोई भी अप्रूवल है किसी भी चीज का, सोसाइटी फर्स्ट विल डिस्प्ले द नोटिस अक्रॉस ऑल द नोटिस बोर्ड्स जो हम वर्कआउट करेंगे। और आपके पास कोई भी बेटर सॉल्यूशन है प्लीज कम बैक टू अस। उसका मेंटेनेंस का बजट है म्हणजे 4 महीने टैंकर बंद है ना, पैसा कम हो जाता है। हाँ, लेकिन आने वाला जो रहेगा समर टाइम पे वो टैंकर बंद करना है अपने को हमेशा के लिए। आप उसके ऊपर पहला ये सोचो कि अपना पैसा उसके ऊपर जाना जाएगा, पानी के ऊपर अग्री बंद होना चाहिए। और सिक्योरिटी का जो 30 लाख जा रहा था साल का, उसके अच्छा सीसीटीवी लगा दो। सीसीटीवी लगाना है, अप्रूव हो गया। सीसीटीवी जैसे इंप्लीमेंट होता है हम लोग सिक्योरिटी गार्ड जो अभी प्रेजेंट कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख कॉस्ट है, हम लोग 70,000 का कम कर देंगे। जैसा सीसीटीवी इंप्लीमेंट होता है 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड कम कर देंगे। डन। टैंकर का जो पानी बढ़ रहा है ऑलरेडी हमारे पास अप्रूवल है एसडीएफ का। हम दो नया बोर लगा रहे हैं जो आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने के बाद वो चीज हम लोग कर देंगे। 2 से 3 सर बारिश बहुत हुआ है, पानी का एग्जैक्टली। तो वही मेन इश्यूज है कि पानी अगर हमें लगता है कि पानी बोर में नहीं लग रहा है तो इमीडिएटली हम 2 नया बोर लगा देंगे। ये अभी यही करना है। डीएमपी का एप्लीकेशन देके अपने को एक्स्ट्रा लाइन का ये करना है। ऑलरेडी उसको डाला है, मेल डाला है ऑलरेडी, आ जाएगा बराबर। ऑलरेडी डाला तो टैंकर का जरूरत नहीं, ये टैंकर बंद ही करना है। बट अभी जब तक ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, बहुत कंप्लेंट आ जाते हैं, पानी नहीं होता होगा, तो ये चीज रहेगा। जैसा इंप्रूव होता है हम लोग वो करेंगे, उस पे एक्शन लेंगे। So these are the budget which is approved, and now we go to residence. Now there are 2 sheets. There are 2 sheets. One is for residents and one is for shop owners. So 2 sheet बनाया गया है which is totally purely as per bylaws. सारा bylaws से जाके डिस्कस किया है हमने, उनके साथ कल बैठे हैं, पूरा प्रेजेंट करके प्रिपेयर करके हम लोग आके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। रेसिडेंस का जब अभी यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो है स्क्वायर फीट। एक सेकंड, बजट थोड़ा सा चेंज हो गया था, एक सेकंड बजट पे लगा। अच्छा, टोटल कितना? 1,38,00,000 कितना? 41,776 रुपीस। ये टोटल बजट का कॉस्ट, ईयरली कॉस्ट है हमारा ये। इसके बेसिस पे हमने मंथली उसको डिवाइड किया है एज पर बायलॉस क्या चार्ज करना चाहिए। अब गो टू रेसिडेंस। ओके, सो स्क्वायर फीट एरिया जो है नंबर वो वहां पे दिया है 449 एरिया, 561, 568, 572 सारा एरिया के हिसाब से उसका फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी टैक्स हमने निकाला। जो कॉमन प्रॉपर्टी टैक्स 3 लाख था वो कॉमनली डिवाइड किया सबको, शॉप ओनर्स एज वेल एज रेसिडेंट्स सभी को कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकंड सिंकिंग फंड जो हमारा है एज यूजुअल जो आ रहा है वही है। रिपेयर फंड जो है हमारा वो वही है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 592 रुपीस आ रहा है which is divided across the common to all the members. वाटर चार्जेस 600 रुपया आ रहा है, 609 रुपया। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग चार्जेस 594, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 340 रुपीस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 251 रुपीस, इंश्योरेंस 17 रुपीस। तो इस तरह से रेसिडेंट्स जो 449 वाले हैं कार बाइक का आपके मेंटेनेंस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है वो इधर ऐड होगा, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो ऐड होगा, और जो अदर से चार्ज होगा वो आपका जो मेंटेनेंस बिल आता है इस तरह से हेड काउंट करके आएगा ताकि प्योर ट्रांसपेरेंसी है, क्या कौन किस चीज के लिए पे कर रहा है वो चीज इसमें क्लियर है। दिस इज फॉर रेसिडेंस एंड दिस आर द अमाउंट एज पर बायलॉ। ये रेसिडेंस के लिए है, शॉप के लिए हमने अलग से बनाया। शॉप
स्क्वायर फीट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, एज पर बाय लॉ कॉमन चार्ज है सबको वो है, तो स्क्वायर फीट का यहाँ पे बात नहीं करना है, ठीक है। और बाय लॉ से कॉमनली सबको चार्ज पे करना है। सेकंड पॉइंट पे शॉप करते जाना, शॉप मेंटेनेंस। शॉप मेंटेनेंस में हमने तो जो दो चीज का चार्ज नहीं किया है, जहाँ पे हमें आपका अप्रूवल चाहिए। एक हमने उनको लिफ्ट के लिए चार्ज नहीं किया, ठीक है, लिफ्ट यूज नहीं कर रहे, बाहर है। दूसरा हमने उनको वाटर चार्जेस जो हम चार्ज करते हैं कि वो यूज नहीं करते हैं, कुछ ही शॉप वाले हैं जो यूज करते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 20 ऐसे शॉप वाले रहेंगे जो यूज करते हैं, तो उनके लिए हमें जो चार्जेस है डिसाइड करना है कि हम उनको पहले तो पानी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बोरवेल का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। टीएमसी का प्रोवाइड अगर होना रहेगा तो कट करें, हमने देखा जिधर जिधर था हमने कट किया, हो सकता कहीं रहेगा उसे कट करके वो बोरवेल का ही पानी खो जाएगा। बट उनको भी साथ में वो बोल रहे हैं हमें होटल चलाना है, हमें इसकी जरूरत है, मुझे पार्लर चलाना है कोई तो उसकी जरूरत है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो डेफिनेटली अगर वो शॉप वाला अगर कोई होटल वाला चला रहा है तो उसका पानी का यूसेज ज्यादा रहेगा। एक नॉर्मल छोटा सा कोई शॉप है, उसको सिर्फ पानी की जरूरत चाहिए तो उसका यूसेज कम है पानी का। तो यहाँ पे हम जैसा चार्ज कर रहे हैं, जैसा हमारा है वैसा हम शॉप ओनर्स को नहीं चार्ज कर सकते। तो वाटर चार्जेस एज एप्लीकेबल, जो यूज करेगा, जिसका यूज करेगा, जो जिस तरह का यूसेज करेगा, कमेटी उसमें डिसाइड करेगी कि आपको इतना चार्ज करना है, आपको इतना चार्ज करना है, और जो मैक्सिमम कैप रहेगा वो आप लोग बता दीजिए 1000 रुपया रखना है, 2000 रखना है, 500 रखना है या नहीं देना है, आप बताइए उसको कितना चार्ज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि हम लोग एक मैक्सिमम कैप रखते हैं। पहला तो बोरवेल का ही पानी प्रोवाइड करेंगे, दूसरा जिसको चाहिए पानी उसको ही हम चार्ज करेंगे, तीसरा डिपेंड ऑन हिज यूसेज हम जो मैक्सिमम चार्ज रखेंगे 1000 रुपया रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे 1000 रुपया। तो जिसको चाहिए मैं बोरवेल का रखूं या फिर टीएमसी का रखूं, चार्ज तो करना है। नहीं, टीएमसी का पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते नहीं, उनको। इनकेस करेंगे किया भी ना, चलो शॉर्ट को किया तो उनको भी चार्ज मतलब टीएमसी वाले को चार्ज नहीं करना, बोरवेल का जो दे रहे हैं ना उसको भी चार्ज करना है ना। बोरवेल का जो, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जो चार्ज हो रहा है जिसको चाहिए शॉप ओनर्स को पानी चाहिए तो हमें जो चार्ज हो रहा है हम आपको वो चार्ज करेंगे। कैन वी डू दैट? हाँ, हमें ये क्या करने से अच्छा कमेटी डिसाइड करेगा। नहीं भाई, जनरल बॉडी ने बोला आपको हम चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपको चाहिए प्लीज वेलकम, हमको जो चार्ज हो रहा है हम आपको वो चार्ज करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे कमर्शियल यूज है ना, यहाँ पे कोई होटल चला रहा है पानी का यूज देगा कमर्शियल यूज के लिए ना इवन टीएमसी विल चार्ज डबल है, बट टीएमसी का हम पानी नहीं दे रहे, बोर का भी दे रहे हैं ना, तो बोर का तो आप बताइए डबल करें। बोर का पानी सेक्शन के लिए तो पावर लगती है उसका बोरवेल पावर का सी होगा, मेंटेनेंस पे वो है पावर का, बट आप उसको डबल कर सकते हैं क्या? 600 जो अभी हमें चार्ज हो रहा है तो हम उन्हें 1000 रुपया कर सकते हैं, जिसको चाहिए वो 1000 रुपया देगा, कर सकते हैं 1000 रुपया। 1000 रुपया कैन वी डू दैट? 1000 क्या हो सकता है, होटल वाला बोलेगा ठीक है बेटो आएगी, लेकिन जो सर्विस चलाता है वो बोलेगा कि मैं देखूंगा कि या तो आप लेना डिसीजन कमेटी को केस टू केस मैक्सिमम 1000 रुपए हम करेंगे चार्ज मैक्सिमम, और केस टू केस बेसिस जो रहेगा हम उसमें 200 300 जो भी रहेगा। साफ करने के 1-2 बकेट लगता है, तो बकेट में आपको 1000 रुपए कौन देगा? एग्जैक्टली नहीं देगा ना, वही बोल रहा हूँ। नहीं, जितना फ्लैट में यूज होता है पानी, फ्लैट में जितना पानी यूज होता है उतना शॉप में नहीं होता है। जो होटल चलाता है उसकी बात अलग है, राइट है, पानी का यूज ज्यादा है तो मोस्टली 1 या 2 निकलता है, सब डिमांड नहीं, तो जितना 2 बकेट के लिए आप 1000 रुपए चार्ज करेंगे वो देगा। नहीं केस टू केस बेसिस तो और होटल है प्रॉपर्टी टैक्स मैक्सिमम 1000 रुपीस हम मैक्सिमम 1000 रुपीस करते हैं। बाकी केस टू केस बेसिस कमेटी विल टेक डिसीजन कि इसको अगर पानी का चाहिए, पानी अगर सोसाइटी से चाहिए तो इसको तो पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस करते हैं, भाई तुम ले रहे हो तो पहले तो इंस्टॉल करने का चार्ज दे दो, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हम 2000 रुपए रखते हैं, और उसके बाद उसको मंथली रहेगा, केस टू केस बेसिस 200 400 500 जो भी रहेगा कमेटी विल टेक डिसीजन। ठीक है, थैंक यू सर। आई थिंक और कुछ पॉइंट है तो आप लोग बता सकते हो। आज तक मेरा मेंटेनेंस 568 का मुझे देखना है, मेरा देखना। हां 568
ये सर्कुलेट भी होगा सबको, सर्कुलेट आप भी दे तो बात में होगा 568 का टोटल 2740 मंथली, 2740 मंथली। विद पार्किंग वगैरह included। पार्किंग इंक्लूड नहीं है, पार्किंग का चार्ज अलग से आएगा। अलग से आएगा। हाँ अलग से इसको भरोगे कौन भरेगा मंथली जो है बजट अमाउंट के हिसाब से ज्यादा होगा पार्किंग का